ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उद्धीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष बालकों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम गीता में तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, समय का थोड़ा अभाव है, हमें किसी मीटिंग में जाना है। आप लोग कोई प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं, हम प्रश्न का उत्तर देंगे। कोई भी प्रश्न, कोई भी बालक, कोई भी बड़ा, कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न के उत्तर में हम कथा करेंगे। हाँ माता जी पूछिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। माता जी का प्रश्न है, पूजा में मन भटकता क्यों है? देखो, संसार में जैसे एक बालक होता है तो एक बालक का पढ़ाई में मन लगता है या मन भटकता है? पढ़ाई में मन भटकता है। उसका मन लगता किसमें है? खेल कूद में लगता है। उसको ऐसा लगता है कि घर वाले मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, पढ़ा करके जबरदस्ती। हर समय जब देखो तब हाथ धो के पढ़ाने के पीछे पड़े रहते हैं। वही बालक आगे चल करके अगर घर वाले उसको कहते हैं कि अब तुम्हें नहीं पढ़ाना हमने, जब वो बड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मेरे को और पढ़ाई पढ़नी है, तो जब उसको ऐसी इच्छा होती है और घर वाले उसको कहते हैं अब हमने नहीं पढ़ाना, तब वो बालक कहता है कि घर वाले मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं नहीं पढ़ा करके। वही बालक पहले कह रहा था कि पढ़ा के घर वाले अत्याचार कर रहे हैं, और वही बालक कह रहा है घर वालों को कि अब ये मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसको तो पढ़ा दिया, दूसरे भाई को मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब पहले उसका मन नहीं लग रहा था, बाद में क्या हुआ, उसका मन
लग गया। तो ऐसा कैसे अंतर आ पाया उसके जीवन में इतना बड़ा? कैसे उसको ऐसा लगा कि पहले सोच रहा था कि पढ़ाई नहीं करना अच्छा है और बाद में बड़े होकर के सोच रहा है पढ़ाई करना अच्छा है? तो इतना अंतर कैसे आया उसके जीवन में? कैसे अंतर आया उसके जीवन में पढ़ाई को लेकर के इतना? हाँ, समझ बढ़ी उसकी। क्या बढ़ी उसकी? पहले पढ़ाई के लिए वो बालक था, बालक बुद्धि थी, लेकिन जबरदस्ती उसको घर वाले पढ़ाते रहे। स्कूल में उसने बाकी लोगों को, अपने सीनियर को नौकरी पे लगता हुआ देखा, उसने टीचर्स को देखा, उसने उनकी पढ़ाई को बार बार सालों तक पढ़ता रहा। जब पढ़ते रहते हैं तो हमारी समझ बढ़ जाती है और हाँ, उसको कहते हैं महिमा, पढ़ाई की महिमा उसको पता चली तो उसका मन लगने लग गया। ऐसे ही जब भगवान की पूजा में हम अभी बालक हैं, इसलिए बालक उसको कहते हैं जो नादान बुद्धि रखता है। अभी हमें भगवान के बारे में जानकारी नहीं है। जब हमें भगवान के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और हम जानकारी जबरदस्ती जाकर के क्लास में बैठ के लेते रहेंगे तो हमें भगवान की महिमा का पता चल जाएगा, तो हम समझदार बन जाएंगे। तो पूजा में फिर कोई रोकेगा तब हमें वो दुश्मन नजर आएगा। आज हमें पूजा में कोई लगाता है तो वो दुश्मन नजर आता है। हमको लगता है घर में, अरे तू दिया जला दे, वो कहता है तू दिया जला दे। वो कहता है तू भोग लगा दे, वो कहता है तू भोग लगा दे। होता है ना ऐसा? क्या ऐसा कोई करता है, जा तू नोट गिन ले, मेरे को नोट नहीं गिनने, जा तू मार्केट में बढ़िया बढ़िया चीज खा के आ जा, मेरे को नहीं खा के आनी। ऐसा करते हैं क्या? हम लोग बाकी चीजों में तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन पूजा के कार्यों में, भक्ति के कार्यों में हम आगे नहीं रहते। तो जैसे पढ़ाई लिखाई हो सकता है उसको बुरी लगती है, खेल कूद उसको अच्छा लगता है, बाकी हंसी मजाक अच्छा लगता है, मोबाइल देखना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब सब कामों में पढ़ाई कैसी है? सबसे अच्छी है, तभी तो उसमें मन नहीं लग रहा है ना। बहुत कीमती है इसलिए मन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर पढ़ाई को भी देखें हम तो बहुत सारे लोगों का पढ़ाई में फिर भी मन लग जाता है, लेकिन पूजा में मन, इसका मतलब पूजा और बड़ी पढ़ाई है। इसका मतलब पूजा और बड़ी पढ़ाई है। संसार की पढ़ाई जैसे बाकी सब कामों से अच्छी है, तो फिर भी पढ़ाई में मन लग जाता है, पूजा में मन तो भी नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ? खेल कूद, खान पान, घूमना फिरना, मार्केटिंग करना, चीजें खरीदना, नोट गिनना, नौकरी चाकरी करना, पढ़ाई लिखाई करना, शादी ब्याह करना, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन पूजा करना इन सबसे बड़ी बात है। इसलिए उसमें मन लगाने के लिए तो फिर हमें जाकर के जिनका मन लगा हुआ है, जो इसकी महिमा को जानते हैं, उनकी संगति करनी पड़ेगी। जब उनकी संगति करेंगे तो हमारा भी मन लग जाएगा। इसलिए हमें भक्तों के साथ सुबह सुबह समय देना चाहिए। होता क्या है, हम सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं, अखबार में गंदगी होती है। कोई के आप ऐसे कैसे कह सकते हैं अखबार में गंदगी होती है? अखबार हम एक दिन पढ़ने के बाद कहाँ फेंक देते हैं? कचरे में। अखबार कहाँ चला जाता है? कचरे में। हम नोट एक बार पढ़ने के बाद कचरे में फेंकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अखबार को कहाँ फेंक देते हैं? कचरे में। कचरे में किसको फेंका जाता है? कचरे को ही फेंका जाता है ना। अब एक दिन के बाद पता चला ये तो अब कचरा हो गया, हालांकि पहले से ही कचरा था, हमें पता एक दिन बाद चला। हाँ, लेकिन वो जड़ विद्या है, वो कचरा विद्या है। वो विद्या बंधन को बांधने वाली है। वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। संसार जो मूर्ख हैं वो उसको विद्या समझ लेते हैं। वास्तविक विद्या वो है जो बंधन से दूर करे, जो हमारे दुखों को मिटाए। लेकिन हमें समझने के लिए इतना समझना चाहिए।
तो जो कचरा है उसको हम सुबह सुबह दिमाग में भर लेंगे तो हमारा दिमाग भी डस्टबिन बन गया। तो फिर हमारे कचरे जैसे काम होंगे, तो हमारा मन किस में लगेगा? कचरे जैसे काम होंगे। इसलिए सुबह सुबह तो हमें इस कचरे को नहीं भरना चाहिए। सुबह सुबह यहाँ 4:30 बजे मंगल आरती होती है, यहाँ कथा होती है, तो 4:30 बजे यहाँ आकर के भगवान की संगति करनी चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए और भगवान की महिमा को भर लेना चाहिए। उसके बाद दिमाग में बाकी संसार के काम करना है तो उसको काम करना, थोड़ा बहुत जो करना है। कहिए। हाँ, हमारे पिताजी हम पढ़ाया परंतु पढ़ते तो थे परंतु भूल जाएगा। हाँ हाँ, होता है ऐसा। तो इतना समझ में आया बच्चों? पैर नहीं करते भगवान की ओर, भगवान नाराज हो जाते हैं, फिर फटकार लगाते हैं भगवान। और जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को फूल चढ़ाता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान उसके साथ खेलते हैं, फिर मस्ती करते हैं भगवान, फिर आनंद आता है। समझ में आया माता जी? समझ में आया? क्या करना है फिर हमें? संगत करना चाहिए। तो कल से फिर आएंगे आप सुबह 4:30 बजे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रश्न पूछा और उत्तर बता दिया तो उत्तर पर चलना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए अब हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, देखो जरा क्या बीमारी है। डॉक्टर ने बीमारी बताई, इलाज बताया, बोले अब दवाई खाओगे? नहीं, दवाई नहीं खाएंगे, कान पकड़ते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास जाने का क्या अर्थ रह गया? समझ में आया? हाँ, आगे कोई प्रश्न करो। यस। हाँ, इन्होंने बताया कि हम पढ़ाई पढ़ते थे, हमारे पिताजी पढ़ाते थे, लेकिन हम भूल जाते थे, पढ़ाई याद नहीं रह पाती थी। ये कारण होता है कि हमारे कर्मानुसार कई बार हमें उस प्रकार की तीव्र बुद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। तो बुद्धि तो दुकान पे मिलती नहीं। पढ़ाते तो विद्यार्थी को सारे टीचर एक ही बात है, लेकिन किसी के अधिक मार्क्स आ जाते हैं, किसी के कम मार्क्स आते हैं, अर्थात उसकी व्यक्तिगत बुद्धि की ग्राहकता के कारण ऐसा होता है। तो हमारे पास बुद्धि की कमी होती है तो हम भूल जाते हैं। तो भूलते किस लिए हैं? मन नहीं लगने के कारण भी भूलते हैं। जैसे कई बार हम मार्केट में घूमने के लिए गए, तो मार्केट से वापस आए, तो वापस आकर के हम कहते हैं कि देखो आज मेरे को ये आदमी मिला था, आज मैंने इसको देखा। तो क्या हमने मार्केट जाते समय केवल एक ही आदमी को देखा? कईयों को देखा, लेकिन बाकी सबको क्या हुआ? हम भूल गए। लेकिन एक ही क्यों याद रहा? क्योंकि उसके साथ हमारा कोई नाता था, कोई जान पहचान थी। उसको लेकर के देखने के साथ, आंखों के साथ हमारा उसको देखने में मन लग गया। जब मन लग गया तो वापस आए तो वो आदमी याद रहा देखने के बाद। तो मन उसी कार्य, जिस कार्य में मन लग जाता है, बुद्धि हमारी उस बात को याद रखती है। जिस कार्य में मन नहीं लगता, बुद्धि हमारी उस बात को याद नहीं रखती। अब जैसे हमने इतनी बातें बताई, लेकिन ये सारे बच्चों का मन उस बातों में नहीं था। तब इन बच्चों को पूछा जाए तुम्हें क्या याद है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो प्रश्न कर रहा है उसका मन लग रहा है थोड़ा, इसलिए प्रश्नकर्ता को उत्तर कई बार याद रहता है। जो प्रश्नकर्ता नहीं होते वो उत्तर को याद नहीं रख पाते, वो सोचते हैं मैंने थोड़ी पूछा था। इसलिए गीता क्या है? गीता प्रश्न उत्तर है। इसलिए पढ़ाई उसको पढ़ानी चाहिए जो पूछता हो, तब उसको बराबर याद रहेगी।
जो पूछता ही नहीं है, जिसको खुद ही पूछना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, उसको याद नहीं रहती। इसलिए हमें मन लगा करके पढ़ना चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, जीवन में जिज्ञासा करनी चाहिए। ये शरीर जिज्ञासा के लिए मिला है, ये नहीं कि जहाँ देखा वहीं मुंह मारना चालू कर दिया कुत्ते बिल्ली की तरह, और मुंह मार मार करके अपना पेट भर लिया और जीवन खत्म कर लिया, बात खत्म हो गई। ऐसे तो सब जीव कर ही लेते। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई भी जब काम करें, उस काम में हमारा मन लगना बहुत जरूरी है। इसलिए उस काम के लिए जिज्ञासा करना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने के बजाय उसके अंदर प्रश्न उठाने चाहिए कि पढ़ाई क्यों करनी होती है, पढ़ने से क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। तो पूजा से क्या फायदे होते हैं ये पता ही नहीं लोगों को। तो हम कई बार मन की महिमा को नहीं समझ पाते, तो मन नहीं लगता तो फिर हमें याद नहीं रहती चीज। कुछ बुद्धि भी कमजोर होती है, इसलिए बुद्धि अगर कमजोर है तो कोई बात नहीं, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से पत्थर में भी निशान आ जाते हैं। इसलिए बुद्धि जिसकी कमजोर है उसको बार बार अभ्यास करना चाहिए, फिर उसका धीरे धीरे मन लग जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी एक और प्रश्न है, पहले उनका लेते बाद में आपका लेंगे, प्लीज। जैसे एक स्त्री के मतलब पूरे जीवन काल में 100 पुत्रों को पैदा करना कैसे? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। पहले के युगों में कई सारी संतानें हो सकती थी। वो संतानें कैसे होती थी? लंबी आयु के कारण। हम कोई भी चीज को अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो पहली बात तो कलयुग के हम जीव हैं, तो हमारी आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष है बस, है कि नहीं? पहले ऐसा नहीं होता था। कलयुग में आयु 100 साल रहती है, अधर्म बढ़ जाने के कारण। द्वापर युग में जनरल एज 1000 वर्ष होती थी। कितनी? त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी। कितनी? सतयुग में 1,00,000 वर्ष होती थी। कितनी? जब धर्म का पालन होता था 100%, तो लोगों की आयु बढ़ जाती थी। और लोग कितना जीते थे सतयुग में? 1,00,000। फिर धर्म का हनन हो गया, धर्म कम हो गया, अधर्म 25% बढ़ गया, तब त्रेता युग आ गया। तो त्रेता युग में आयु कितनी रह गई? 10,000 वर्ष। फिर और पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, 50% अधर्म और बढ़ गया, 50% धर्म बचा। तो आयु कितनी रह गई? 1,000। फिर कलयुग का आगमन हुआ, आयु और घट गई, तो कितना आयु रह गई? 100 वर्ष। अभी और जो लोग पुण्यात्मा होते हैं, जिनका जीवन शुद्ध रहा होता है, वो लोग आजकल 100 साल जीते हैं। जिन लोगों ने उल्टे सीधे काम किए होते हैं, वो बेचारे जल्दी टपक जाते हैं। तो आयु ज्यादा थी, इसलिए लंबे समय तक संतानें वो कर सकते थे, क्षमतावान होते थे। दूसरा कारण, आशीर्वाद की शक्ति से असंभव संभव होता है। किसकी शक्ति से? आशीर्वाद की शक्ति से। ब्रह्मा जी के पास इस सृष्टि को बनाने की ताकत कहाँ से आई? भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है। चारों तरफ जब वो पैदा हुए कमल के ऊपर, तो उन्होंने देखा चारों तरफ प्रलय का पानी पानी है, तेज हवाएं चल रही हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से आकाशवाणी सुनाई दी, बोले तुम भजन करो। तब उन्होंने भगवान का भजन किया।
भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, शक्ति प्राप्त हुई। शक्ति ऐसी आई कि उन्होंने मुंह फाड़ा और सारा पानी पी गए, प्रलय का पानी पी गए, हवाओं के साथ पी गए और फिर सृष्टि की रचना कर दी। तो संसार में जो ताकत प्राप्त होती है वो आशीर्वाद से प्राप्त होती है, असंभव भी संभव हो जाता है। आशीर्वाद भगवान और भगवान के भक्त लोग दे सकते हैं, क्योंकि भक्त भगवान से जुड़े होते हैं, इसलिए सब चीजों को देने की खान तो भगवान है ना। तो देवता भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन इतने पक्के भक्त नहीं है। तो बहुत सारे लोग देवी देवताओं की शरण में जाकर के कुछ चीजें मांगते हैं, कुछ लोग भगवान के भक्तों की शरण में जाके मांगते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, कुछ लोग सीधे भगवान से चीजें मांगते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते वो भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो पितामह भीष्म भगवान के परम भक्त हैं। पितामह भीष्म कौन है? भगवान के परम भक्त हैं। तो जब वो धृतराष्ट्र की शादी के लिए गांधार गए तो गांधार नरेश से उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ मांगा जो बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने कहा मेरे जो पौत्र है धृतराष्ट्र, उसके लिए मैं आपकी पुत्री चाहता हूँ। तो उसका भाई शकुनी था। तो शकुनी बड़ा दुखी हुआ कि मेरी बहन अंधे के लिए ब्याही जाएगी क्या। तो उसने तो मना किया, लेकिन भक्तों की महिमा सब नहीं जानते। तो गांधारी ने देखा अरे इतने बड़े महान भक्त पितामह भीष्म आए हैं, वो भी शंकर जी की भक्त थी। तो उसने कहा भक्तों की बात को कभी टालना नहीं चाहिए, चाहे ऐसा क्यों ना लगता हो कि हम दुखी हो रहे हों, तो भी भक्तों की बात नहीं टालनी चाहिए। तो वो असमंजस में थे, गांधार नरेश गांधारी का भाई, लेकिन गांधारी ने पितामह भीष्म की बात को रखा और उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, और तैयारी नहीं हूँ, मैं अभी से ही धृतराष्ट्र को अपना पति मानती हूँ। आजकल चुनाव अपनी इच्छा से लोग करते हैं और लड़कियां टपोरी बालकों को चुन लेती हैं। आजकल की हेयर स्टाइल को देख करके लोग एक दूसरे पे मर जाते हैं। तो आजकल गुणों को लोग नहीं देखते, कुछ भी देखते हैं और भाग जाते हैं। पहले लोग गुणों को देखते थे और जीवन भर निभा के दिखाते थे। चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ माता पिता या समझदार लोग विवाह कर देते थे। तो उन्होंने पितामह भीष्म को लेकर के सोचा कि पितामह भीष्म महान एक व्यक्तित्व हैं और भगवान के परम भक्त हैं, इनकी बात को टालना नहीं चाहिए। तो पितामह भीष्म के कहने पर उन्होंने उसी समय कहा कि मैं अभी से धृतराष्ट्र को पति मानती हूँ, और अगर धृतराष्ट्र अंधे हैं तो मैं संसार को देखना नहीं चाहती। उसी समय उन्होंने पट्टी बांध लिया। जब पट्टी बांध लिया तो उसी समय पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा शतपुत्रवती भव, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। तो उनका विवाह हो गया विधि पूर्वक। कुंती का भी विवाह हो गया था पांडु जी के साथ, जो उनके छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र का विवाह हो गया था गांधारी के साथ। जब दोनों का विवाह हो गया तो जो प्रथा चली आ रही थी कि प्राय बड़े पुत्र को अधिकार दिया जाता था राजपाट का, तो कुंती के संतान होने की स्थिति हो गई, लेकिन गांधारी के संतान नहीं हो रही थी। कई बार कोई चीज देर से होती है तो बड़ी विशेष होती है, लेकिन हमें देर स्वीकार नहीं, हम हर चीज को चुटकी में पाना चाहते। जैसे दूध है, आप फटाक से गैस पर गर्म करो, उसका स्वाद अलग होता है, और पहले चूल्हे पर मटके में धीरे 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 गर्म करो, उसका स्वाद अलग होता है। तो जैसे चपाती, उसको फटाक से गैस पे पकाओ तो फटाक से फूल जाती है, फिर अंदर जाके आपके पेट को भी फटाक से फूला देती है वो। फिर आप इधर उधर बम फोड़ते रहते हैं, गैस मारते रहते हैं, फिर सोचते गैस बन रही है, डॉक्टर पे गोलियां खाते हैं हम। पहले लोग रोटियां सेकते थे चूल्हे पर तो धीरे धीरे पकती थी, वो कड़क पकती थी, तो आपका शरीर भी कड़क हो जाता था। तो जो चीजें धीरे धीरे होती है ना, उसकी महिमा अलग होती है। आम को आप केमिकल डाल के फटाक से पका दो, उसका स्वाद अलग होगा, रंग तो बदल जाएगा। लेकिन पेड़ पर जो धीरे धीरे पकता है और पकने के बाद तोता अगर उसमें चोंच मार देता है
उसका स्वाद अलग होता है, उसकी महिमा अलग होती है। तो जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उस समय तो ले लिया, लेकिन साथ में हम कई बार गड़बड़ी भी कर देते हैं, संसारी भाव में बह जाते हैं जब संसारी लोगों की संगति करते हैं। तो गांधारी ने देखा कि अरे इसके तो संतान होने वाली है, मेरे संतान हो ही नहीं रही है। तो बार बार कोसती रहती थी, तू कब होगा, तू कब होगा, तू कब होगा, पेट पे कोसती रहती थी, हो ही नहीं रहा था। तो कई बार अड़ोस पड़ोसी या बाकी लोग टॉन्ट मारते हैं ना, आदमी से सहन नहीं हो पाता। तो उन्होंने क्या किया, टॉन्ट मारा, टॉन्ट सहन नहीं हो पाया, उन्होंने एक दिन जोर से प्रहार किया अपने पेट के ऊपर, तो उनका गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया। जब गर्भ गिरा तो एक पिंड जैसा गिरा। जब पिंड जैसा गिरा तो उस समय कोई समस्या होती थी तो भक्तों से सलाह ली जाती थी कि अब क्या किया जाए। तो उसी समय वेद व्यास जी का आह्वान किया गया। तो वेद व्यास जी आए। तो वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की है, तो वेद व्यास जी ने तो सारे वेदों को लिखित में डाला है। तो उनके पास आयुर्वेद, धनुर्वेद, सारे अस्त्र शस्त्र, अथर्ववेद, सारे के सारा ज्ञान है। तो उन्होंने क्या किया, बोले इस बालक के जो पिंड निकला है इसके 100 टुकड़े करो। तो उन्होंने उसके 100 टुकड़े किए और 100 कुंभ लिए, 100 मटके लिए और मटकों में उस 100 पीसेस को रख दिया और अंदर कुछ घी, औषधि युक्त घी तैयार किया और उनको ऐसा एनवायरनमेंट बना करके उन मटकों को रख दिया। फिर समय आने पर उन मटकों से बच्चे पैदा हुए 100। तो एक एक बालक पैदा हुआ फिर उन मटकों से, और पैदा होने के बाद उनको संगति शकुनी मामा की मिल गई। तो एक मामा ने सबको फिर लाइन लगा दिया, फिर चोर चोर मौसेरे भाई बन गए सबके सब दुष्ट बन गए संगति के कारण। तो इस प्रकार से उनके एक नहीं 100 पुत्र हुए। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था हमारा उस समय भी, जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी बन जाते हैं, उस समय इस पद्धति से उनके 100 पुत्र हुए। यहाँ से हमें सीखना चाहिए, आशीर्वाद पे भरोसा होना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? दूसरा प्रश्न आपका। हाँ, हाँ, अच्छी बात है। कुंती उनकी बुआ लगती थी, थोड़े से रिश्ते से कजिन बुआ लगती थी। और हाँ, दूर से बुआ लगती थी, इतनी सगी नहीं थी। पहले सगी थी, बाद में उन्होंने गोद ले लिया था। कुंती भोज ने कुंती को गोद ले लिया था, इसलिए वो थोड़ी दूर की बुआ हो गई थी बाद में चल करके। तो ये बुआ की संतानें थे और ये मामा की संतानें हुए एक प्रकार से, कृष्ण आदि, और ये बुआ की संतान हुए। समझ रहे हो? तो रिश्ता तो वही था और विवाह भी हुआ, लेकिन वो विवाह संसारी दृष्टि से नहीं होता। ये विवाह अलग किस्म का विवाह था, इसको गंधर्व विवाह भी कहते हैं। और जो समर्थशाली होते हैं वो उस इच्छा से उस स्तर पे विवाह कर सकते हैं। जैसे प्रश्न ये, सुतपा जी का विवाह हुआ था अपने पति के साथ। उनका नाम क्या था, याद है किसी को? हाँ, नहीं, प्रश्नी गर्भ नहीं। जो भगवान राम के पूर्वज थे
जिनको प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो वो स्त्री पुरुष दोनों ही प्रकट हुए एक साथ और उनका ही विवाह हो गया। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो बहन भाई होने चाहिए, लेकिन उनका विवाह हुआ किसके आदेश पर? भगवत आदेश पर। तो जो भगवान का आदेश होता है वो सृष्टि के अंदर बड़ा होता है। भगवान के आदेश के सामने संसार की अन्य प्रथाएं या अन्य छोटे धर्म फिर वो वैलिड नहीं माने जाते इतने अधिक। भगवान का आदेश ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जैसे भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, वैसे तो वो झूठ था संसारी धर्म के अनुसार, लेकिन भगवान का जो विधान है वो बड़ा विधान है। अभी जैसे गवर्नमेंट कहती है भाई पेड़ काटोगे तो आपको सजा हो जाएगी, कहती है ना, कहीं भी एक पेड़ काट के दिखाओ पुलिस आ जाएगी, वन विभाग आ जाएगा। अब हम कल ही आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा, देहरादून आते समय सहारनपुर से देहरादून थोड़ा रोड दूसरा बन रहा है, जब दूसरा बन रहा तो उन्होंने लाइन से पेड़ काटे हुए। तो अब पेड़ों में आत्मा कहाँ चली गई? और सारा फॉरेस्ट विभाग उसमें साथ में लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट बड़ी है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, वो अब उसमें पेड़ों में काटना पाप क्यों नहीं है और हमारे लिए पाप क्यों है? प्रश्न उठता है। हमें क्यों पुलिस पकड़ रही है और वहां सारा फॉरेस्ट विभाग क्यों साथ दे रहा है वहां? क्योंकि हम जो कर रहे हैं पेड़ काटने, वो अपनी व्यक्तिगत सहायता के लिए, व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, समाज में उसका सहयोग कुछ नहीं है। लेकिन सरकार जो पेड़ काट रही है वो अन्य कई सारे लोगों के फायदे के दृष्टिकोण से काट रही है, इसलिए पेड़ों का काटना उस समय पाप नहीं माना जाता। ऐसे ही भगवान का जो आदेश होता है वो विशेष होता है। तो बलराम जी ने सहजता के कारण, सरलता के कारण, जिनको, क्योंकि बलराम जी भगवान के सेवक हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो भी भगवान भी हैं, साथ में सेवक भगवान हैं, भगवान की सेवा करना चाहते भगवान कृष्ण, भगवान के बड़े भाई भी हैं, लेकिन इंटरनल इच्छा उनकी भगवान की सेवा करनी है। तो बहुत सीधे साधे हैं। तो उनको दुर्योधन और शकुनी ने थोड़ा सा पटा लिया और उनसे सहमति ले ली कि भाई आपकी बहन का विवाह हम अपने दुर्योधन से करेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। बलराम जी ने सहमति दे दी। तो ये बात भगवान कृष्ण को पता चला, तो भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सुभद्रा भी आज्ञाकारी है, ऐसा नहीं कि वो भागना चाहती हैं किसी के साथ। सुभद्रा ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट है, लेकिन बड़े भैया कहेंगे तो फिर मुझे बात माननी पड़ेगी, तो मैं क्या करूं फिर। लेकिन सुभद्रा ये जानती है कि कृष्ण सभी के बाप हैं, इंटरनली देखा जाए तो कृष्ण नंद बाबा के भी बाप हैं, क्योंकि नंद बाबा भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनके प्रेम के कारण उनके संतान बने हो। लेकिन बाद में चलती कृष्ण की है, चाहे सालों से परंपरा इंद्र की पूजा की चली आ रही है, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं बंद करो इसको, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो सुभद्रा माता जानती है कि अंततः बलराम जी भी मानेंगे वही जो कृष्ण कहेंगे। तो कृष्ण कहा कि एक काम करो, तुम अर्जुन के साथ विवाह कर लो। अर्जुन भी ऐसे नहीं है कि वो भोगी हैं, इसलिए वहां रहते रहते बुआ की लड़की पर या मामा की लड़की पर उनका मन आ गया, ऐसे नहीं। वो तो स्वर्ग में जाकर के अप्सरा जो उर्वशी है, जिसको देख करके देवता लोग मूर्छित हो जाते हैं, उस अप्सरा ने अर्जुन को प्रपोज किया और अर्जुन ने कहा आप मेरी माता के समान हैं। तो इतना वो आतुर थी अर्जुन से विवाह करने के लिए, अर्जुन से संबंध स्थापित करने के लिए, कि अर्जुन को उसने क्रोध में आके श्राप दे दिया। लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। अर्जुन इतने आत्मसंयमी थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आगे चल करके तुम्हारे द्वारा संसार की बहुत बड़ी सेवा होगी,
एक संतान उत्पन्न होगी जो अभिमन्यु के नाम से जानी जाएगी, और अभिमन्यु के माध्यम से आगे चल कर के उत्तरा का विवाह होगा और उससे राजा परीक्षित बनेंगे, और वही वंश आगे चल कर के इस संसार का राजा बन कर के इस संसार को चलाएगा। इसलिए यहाँ से बहुत बड़ा सेवा होने वाली है, इसलिए आप इसको ले जाओ और इसके साथ विवाह करो, ये मेरा आदेश है। जब आदेश हो जाता है ना, तो धर्म भी अधर्म भी धर्म बन जाता है। अब जैसे भगवान ने वसुदेव जी को आदेश दिया, मेरा आदेश है तुम गोकुल ले चलो, और नंद बाबा की यहाँ लड़की हुई है उसको बदली करके ले आओ। अब देखा जाए तो ये कितना बड़ा पाप है, अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे की बलि देना। ये पाप है या पुण्य है? कितना बड़ा पाप है। वसुदेव जी कह सकते थे ऐसा, और वसुदेव जी भगवान के भक्त भी हैं, और जो भक्त होते कितने दयालु होते, उनसे ऐसा पाप करना संभव हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन वसुदेव जी ने नो आर्गुमेंट्स, ऑर्डर इज ऑर्डर, तुरंत चल पड़े लेकर के। तो आज तक दुनिया में सब इस कथा को जानते हैं, लेकिन क्या किसी के मन में रत्ती भर भी ऐसा आया कि वसुदेव जी ने इतना बड़ा पाप क्यों किया? किसी के मन में ऐसा आया? नहीं। सब लोग वसुदेव जी की सराहना करते, ओ बेड़ियां पड़ी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, फिर भी क्या आज्ञा पालन है। ये आर्गुमेंट नहीं किया कैसे जाऊं, बेड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियों के साथ ही चल पड़े। दरवाजा सामने लॉक है तो ये नहीं बोल रहे अरे देखो ना दरवाजा लॉक है, वो चल पड़े उसी लॉक दरवाजे की तरफ, क्योंकि उनको भरोसा है ये दरवाजे फरवाजे तो उखड़ के फेंक जाएंगे अगर कृष्ण चाहेंगे तो। ऐसा पूर्ण विश्वास, हमें तो विश्वास नहीं होता ना, इसलिए हम लोग सोचते हैं कैसे जाएंगे, गाड़ी की टिकट नहीं है, पैसा नहीं है, ढेला नहीं है, खाने को कहाँ मिलेगा, अभी रात है अभी दिन है, गर्मी होगी तो कैसे सहन करेंगे, एसी के लिए कुछ पैसा लेके चलते, मच्छर खाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर के आर्गुमेंट करके चलते। लेकिन जब भगवान देखते, ओ इतना विश्वास, कदम रखने ही जा रहे थे इतनी देर में बेड़ियां गायब, और इतनी टेक्नोलॉजी लगा के दरवाजे बनाए थे उसने, सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सारे दरवाजे खुल गए। तो ये आदेश दिया था भगवान ने अर्जुन को भी और सुभद्रा को, तब ये विवाह हुआ था। लेकिन हम लोग सोचते हैं अभी आदेश हम सबके लिए मिल गया हो, जैसे यही बीमारी हो जाती है। इसको कहते हैं देखा देखी काम करना। देखा देखी काम करने की हमारी औकात नहीं है। अच्छे कामों को करने के लिए हम लालायित नहीं रहते। देखा देखी करना है तो मार के दिखाओ, पितामह भीष्म की तरह अपने पूर्वजों को अर्जुन ने जैसे मारा, कृष्ण के कहने पर, अधर्म का साथ देने पर। समर्पण करके दिखाओ कोई, हम समर्पण नहीं करते। हाँ, और ऊपर जाओगे तो नागलोक से थे, नागलोक से नहीं थे, उनके जो पिता थे उनके मित्र थे नागलोक के, जो कुंती भोज थे उनके जो मित्र थे वो नागलोक के, जो मेन व्यक्ति थे वो नागलोक के जो थे, उनके साथ उनकी मित्रता थी। जैसे मोदी की मित्रता है इजराइल के प्रधानमंत्री से, अलग अलग लोगों से। तो पहले लोग क्या करते थे, एक लोक से दूसरे लोक में भी जा सकते थे, तो अन्य लोगों के साथ मित्रता होती थी। तो मित्रता होती थी तो मित्रता के साथ नाते स्थापित हो जाते थे, समझ रहे हो, ऐसा था। तो महाभारत और थोड़ा विस्तार से पढ़ना, इंटरनेट वाला नहीं, जो महाभारत है रिकमेंडेड उसको पढ़ना, उसमें सब डिटेल में दिया। कोई नहीं, हम दे देंगे, हमारे साथ गोवर्धन चलना, पूरा जीवन आप महाभारत पढ़ते रहना, आपको महाभारत दे देंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, माता जी को पूछ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ,
इस बार त्रेता आया। वैसे क्रम द्वापर युग का है, त्रेता युग बाद में आता है, फिर कलयुग आता है। हाँ लेकिन हाँ इस बार त्रेता आया। ये जो साइकिल जिसमें हम चल रहे हैं, हाँ इस बार के साइकिल में त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया था अहिल्या को, गौतम ऋषि ने, कि तुमने इंद्र के साथ संबंध किया, इस कारण से तुम्हारी गलती है, तुम पत्थर बन जाओ। तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगा कि आप ऋषि श्रेष्ठ हैं, आप हमें क्षमा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम आएंगे, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। उन्होंने कहा त्रेता युग में तो बहुत टाइम है, अभी द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। तब उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, द्वापर बाद में आएगा, त्रेता पहले आएगा। इसको कहते हैं भक्तों की शक्ति। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सृष्टि का नियम तक बदल देते भगवान भक्तों के। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान के भक्तों की प्रेम के कारण भगवान का बंधन है, जो भगवान नियमों को बदल देते हैं। आगे से फिर वही आएगा, द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर कलयुग। यस त्यागी जी, एक मिनट पहले उनका प्रश्न। हाँ तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान उसको कहते हैं कि जो तत्व वास्तव में है उसको उसी रूप में समझना, वो उस वस्तु का तत्व ज्ञान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हारमोनियम है। अब इस हारमोनियम में कोई व्यक्ति भेद बुद्धि करे, हारमोनियम न समझ करके कुछ और समझ ले। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए और फेंक के मारे तो उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो उस मोबाइल ने क्या किया, हमारा बदला पूरा कर दिया। हमने बदला लिया ना, उससे झगड़ा हो गया तो हमने उसको फेंक के मारा, तो मोबाइल ने किसका काम किया? पत्थर का काम किया। तो हमने सोचा ओहो ये तो बहुत बड़ा बढ़िया पत्थर है, तो हमने क्या किया, उससे मोबाइल का काम लेने के बजाय हमने किसका काम लेना चालू कर दिया? पत्थर का काम चालू कर दिया। टेबल पर कोई पेपर उड़ रहा था, हमने उसे मोबाइल से ढक दिया, पेपर उड़ना बंद हो गया। हमने देखा ओहो ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बढ़िया पेपर वेट का काम कर रहा है। तो ये क्या है? बोले पेपर वेट है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम उसका उपयोग मोबाइल की तरह नहीं कर पा रहे। हमें जो ज्ञान मिला उस मोबाइल के बारे में प्राप्त अभी जो हुआ, अब हमने किसी और को बोला अरे ये तू पत्थर संभाल के रख, ये ले पत्थर। हमने मोबाइल लेके उसको पत्थर के बारे में बता दिया, कोई भी झगड़ा करे इसको फेंक के मारना। तो दूसरे को जो ज्ञान दिया हमने, मोबाइल के बारे में बताया, पत्थर के बारे में बताया, वास्तव में वो वस्तु क्या है? मोबाइल। हमने जानकारी तत्व की दी क्या? तत्वतः वो मोबाइल है, तत्वतः पत्थर नहीं है। लेकिन हमने खुद क्या समझा? पत्थर। दूसरे को क्या समझाया? पत्थर। तो हमने उसको तत्व ज्ञान दिया क्या? नहीं। समझ में आया? ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण को जो वो वास्तव में हैं वो न जानकर कुछ और मान लेते हैं, कुछ और जान करके चलने का प्रयास करते हैं, तो हम तत्व ज्ञान से वंचित हो जाते हैं।
समझ में आया? तो जब हम उस वस्तु के उसी बात को जान लेते हैं कि वस्तु जिस चीज के लिए बनी है वही वस्तु है, वैसा ज्ञान जब हमें उस वस्तु का प्राप्त हो जाता है तब हम कहते हैं कि हमें इस वस्तु का तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। समझ में आया? ऐसे ही संसार में भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो भगवान को उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में भगवान वास्तव में। इसलिए वो तत्व ज्ञान से वंचित है। और जब खुद नहीं जानते तो दूसरे को बता कैसे पाएंगे? इसलिए एक तत्वदर्शी ही दूसरे को तत्व का दर्शन करा सकता है। समझ रहे हो? तो एक भक्त जो भगवान का सच्चा है वही दूसरे को सच्चा भक्ति में ला सकता है, अर्थात उनको सच्चा भक्त बना सकता है, अर्थात उनको भगवान के तत्व का ज्ञान दे सकता है। तो हमें जब तक भगवान के भक्तों की शरण नहीं लेंगे हम उस बात को नहीं समझेंगे। कोई कहे हम खुद से पढ़ के नहीं समझ सकते क्या? हम खुद से पढ़ के भी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हम जैसे हैं, हम खुद जैसे हैं वैसा ही उसमें से निकाल लेते हैं, हमारी दृष्टि वही रहती है। समझ रहे? तो जैसे एक व्यक्ति को एक गुरुजी ने मंत्र दिया, जाओ तुम नरसिंह, जय नरसिंह, जय नरसिंह इसका नाम जप करना, ये मंत्र तुम्हें देते। अब वो बेचारा भैंस पालता था, थोड़ी मोटी बुद्धि का था, घर आते आते मंत्र भूल गया। तो पत्नी को बताया उसने कि तुम याद रखना, कोई काम आ गया था तो काम करने चला गया, वापस आया पत्नी भी भूल गई। तो सब सोचा कि कुछ नाम दिया था, कुछ नाम जपने के लिए दिया था, याद नहीं है, याद नहीं है। तो उसने थोड़ा प्रेशर डाला दिमाग पे, तो सोचा हाँ याद आया। बोले क्या? बोले भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। तो वो भैंसों में रमन करता है, इसलिए उसने उस चीज का ही नाम रटना चालू कर दिया, भैंस का सींग। जय नरसिंह भूल के क्या बोल रहा है? भैंस का सींग। तो कई बार हम जैसे हैं वैसी चीज निकाल लेते हैं। अभी जैसे लोग पढ़ते हैं तो जिसको बुआ की लड़की से शादी करनी होगी ना, वो शास्त्र में से निकाल लेगा और बाकी सारी घटनाओं को साइड में कर देगा। समझ रहे? तो ऐसे ही शास्त्र का सार नहीं समझ पाते, थोड़ा सा सेक्शन लेकर के खुद जैसे हैं उसी को ले लेंगे और सोचेंगे यही तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो भ्रमित ज्ञान है। इसलिए तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमें तत्वदर्शी भक्तों के साथ इन चर्चाओं को सुनना होता है, सीखना होता है, पढ़ना होता है, उनके निर्देशन में आगे बढ़ना होता है, तब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है।